तो इनके जीवन से जो मैं बताने वाला वो बहुत ही अद्भुत है और अजीब भी है। ग्रेस के जीवन के साथ इतना खतरनाक घटा, मैंने जब सुना मैं तो हिल गया। ऐसे भी होता है दुनिया में, इतनी भी गंदी चीजें होती है। लेकिन आप देखो कि 22 साल की लड़की की डेथ हो गई 2012 में, और उसके बाद क्या हुआ? पति की 2013 में। 2013 में जब इसके पति का भी हार्ट अटैक से उसकी भी मौत हो गई। इसका कहने का मतलब मेरे पूरे जो शरीर में ये टांगें सूज गई थी, हाथ सूज गए थे। ये फोटोज भी है इनकी। ये देखो, पाँव सूज गए, हाथ सूज गए। तो हैरानी की बात ये है कि ये जब यीशु से दूर हो गई तो इसको कुछ लोगों ने जिनसे ये जान पहचान रखी थी, पहाड़ों में एक डेरा है उसके बारे में बताया, ये वहाँ जुड़ गई। मेरे को बहुत बेचैनी होती थी गंदे चीज की, जैसे गंदी फील एक आदमी औरत की, जैसे कोई संबंध बना था। हाँ जी, ऐसा फील होता था जैसे मेरे ऊपर कोई हाथ फेर रहा है, ऐसे फील होता था। और इतना दर्द शरीर में कि चल नहीं सकती थी, मैं उठ भी बैठ भी नहीं सकती थी। मैं दूसरों के भरोसे रोटी, मेरा कोई दवाई दे जाता था, कोई रोटी बना के दे जाता था। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं खुदा दास सुखपाल राणा, और मैं बताना चाहता हूँ हमारी चर्च में मैंने अनाउंस किया था इस संडे कि 7 दिन की प्रार्थना होगी, सुबह 11 से लेकर शाम 7 बजे तक। उसी प्रार्थना के लिए मैं आया था, जैसे मैंने लोगों को बोला था कि मैं भी रहूँगा बीच में। तो अभी ये लोग भी और भी कई स्टेट से लोग पहुँचे हैं संडे मीटिंग अटेंड करने और आगे बढ़ने, ब्लेसिंग लेने, सब चीज़ों के लिए। तो मैं इन लोगों से मिला क्योंकि ये अ, कुछ समय से हमारी मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, ये दोनों परमेश्वर की बेटियां। तो इनके जीवन से जो मैं बताने वाला वो बहुत ही अद्भुत है और अजीब भी है, क्योंकि आप लोगों को समझना है कि परमेश्वर का राज्य कितना बड़ा है और परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है। और जो लोग नहीं जानते वही ठोकर खाते हैं और वही लोग परेशान रहते हैं, दुखों में रहते हैं, जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, सही इच्छा को नहीं जानते। तो अभी मैं इनकी ज़िंदगी के बारे में आपको बताऊंगा। इनको देखो, ये दोनों रोमन कैथोलिक से बिलोंग करते हैं और ये क्रिश्चियंस है, बॉर्न क्रिश्चियंस। ठीक है, जब इनकी बातें सुनोगे आप हिल जाओगे। क्या क्रिश्चियंस के साथ भी ऐसा होता है? ऐसी चीज़ें होती है? तो अभी हम सबसे पहले आपका नाम क्या है सिस्टर? सरोज। सरोज। तो आपका? ग्रेस बिलू। ग्रेस बिलो। तो ये इनके क्रिश्चियंस नेम है, क्योंकि ये बॉर्न क्रिश्चियन है और रोमन कैथोलिक ये लोग बिलीव करते थे चर्च को। लेकिन आज मैंने इनसे मीटिंग की, तो मीटिंग करने के बाद मुझे इनकी लाइफ के बारे में पता चला कि ये कितने बड़ी प्रॉब्लम्स से अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे। ऐसी ज़िंदगी, ऐसी खतरनाक प्रॉब्लम्स आप सोच भी नहीं सकते। चलो, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ सरोज को ग्रेस ने बताया हमारी चर्च के बारे में। आपने बताया ना? और ग्रेस को ऑनलाइन हमारी मिनिस्ट्री के बारे में पता चला यूट्यूब चैनल के माध्यम से। 2020 में जब लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन टाइम में इनको पता चला हमारी मिनिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके जीवन के बारे में सुनते हैं, फिर ग्रेस के जीवन के बारे में सुनेंगे। ग्रेस के जीवन के साथ इतना खतरनाक घटा, मैंने जब सुना मैं तो हिल गया। ऐसे भी होता है दुनिया में, इतनी भी गंदी चीज़ें होती है, इतने भी गलत लोग इस दुनिया में होते हैं, और परमेश्वर के लोग भी इस हद तक भटक जाते हैं। और शैतान का भी काम इतना गंदा लोगों के ऊपर काम कर सकता है। इसलिए ये वीडियो खास उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को
उसके राज्य को और परमेश्वर के आदर को अच्छे से नहीं करते। परमेश्वर को जो पहला दर्जा है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो परमेश्वर की बनती है, वो परमेश्वर के लोगों को देनी चाहिए। नहीं तो इनका जीवन सुनकर आप दंग रह जाओगे, हैरान रह जाओगे कि कैसे बुरी तरह ने शैतान ने इनके जीवन को नरकीय बना दिया पृथ्वी के ऊपर। हमने नरक स्वर्ग का नाम सुना है बाइबल में, जो होने वाला है कि जो बुरा करेंगे नरक में जाएंगे, जो परमेश्वर की इच्छा में चलेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन इनके साथ तो पृथ्वी के ऊपर ही नरक घट गया, इतना बुरा हाल। तो सबसे पहले हम स्रोत से इसकी बात करेंगे, फिर ग्रेस से बात करेंगे। तो स्रोत, आपने, जब मैं आपसे बातें कर रहा था तो आपने बताया कि मेरी शादी, आप क्रिश्चियंस हो लेकिन आपकी शादी एक सिख आदमी से हो गई है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो शादी होने के बाद झगड़ा क्लेश सब चीज़ें चलती रही और आप शादी के बाद प्रभु यीशु मसीह से भी दूर हो गए ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। छोड़ दिया। जैसे संसार में जैसे पति करते हैं उनके पीछे गए या कुछ भी करने लगे, लेकिन यीशु मसीह में चलना छोड़ दिया। ठीक है। तो अभी इन्होंने बताया मुझे, मैंने जब इससे बात की कि 2012 में इनकी बेटी के ऊपर एक ऐसे दुष्ट आत्माओं का अटैक आया, तो फिर उसे हॉस्पिटल लेकर गए। हाँ जी। तो हॉस्पिटल वालों ने क्या बताया? और लीवर में प्रॉब्लम बोले। इन्फेक्शन। हाँ जी, इन्फेक्शन। लेकिन टेस्ट में क्या आता था? कुछ भी नहीं आता था। टेस्ट में कुछ भी नहीं आया। तो कितने दिनों में उसकी जवान लड़की की, कितने साल की थी वो? 22 साल की। कितने दिनों में उसकी डेथ हो गई थी? 1 महीने के अंदर। सोचो, 22 साल की जवान लड़की पढ़ रही थी, नहीं जॉब कर रही थी, पढ़कर जॉब कर रही थी। लेकिन आप देखो कि 22 साल की लड़की की डेथ हो गई 2012 में, और उसके बाद क्या हुआ? पति की भी होगी। पति की 2013 में हुई। 2013 में जब इसके पति का भी हार्ट अटैक से उसकी भी मौत हो गई, तो इसको ये अकेली रह गई। अब जब अकेली रह गई तो ये ऐसे सोच रही थी कि मैं अब क्या करना जीकर, है ना? जैसे मेरा जीने का कोई फ़ायदा नहीं, जब वो मेरा परिवार ही चला गया तो फिर मेरा क्या फ़ायदा। तो ऐसे सोच रही थी। फिर कुछ लोगों ने समझाया, फिर इसका धीरे धीरे मन बना। लेकिन जब डेथ हुई उसी समय इसके शरीर में इतनी बीमारियां काम करने लगी। जो दुष्ट आत्माओं ने इसके बेटी को, पति को मारा, वही शैतानी आत्मा इसके अंदर काम करने लगी। और इसका कहने का मतलब, मेरे पूरे जो शरीर में ये टांगे सूज गई थी, हाथ सूज गए थे। ये फोटोस भी है इनकी, ये देखो, पाँव सूज गए, हाथ सूज गए। और जैसे उनमें हरा हरा क्या हो गया था? ग्रीन ग्रीन हो रहा था। फिर आपके लेहन करने के बाद सब मतलब निकलने लगा। ओके। तो इन्होंने कहा ऐसे ग्रीन ग्रीन जैसे वेन्स बन जाती है शरीर, बॉडी में स्पॉट बन गए ग्रीन ग्रीन। अभी भी यहाँ पे था पर अब निकल गया ना? तो अभी देखो, ये हमारे पास मे बी 1.5 साल पहले आए थे। 21 में ये 1.5 साल पहले लगभग हमारे चर्च में आए। तो ये उनका ले हैंड सीन है। चल 11 सालों से हाथों में सोच, इसी समय ये घुटनों का दर्द, सोजिश हाथों पाँव की, काम देखेगा तू बड़े बड़े काम। है? अभी कितना दर्द है? कुछ नहीं है। आंखें बंद करो, अभी पूरा ठीक हो रहे हो। यीशु मसीह के नाम से ये 11 सालों की घुटनों का रोग अभी राइट नाउ हवा मुड़ रहा है। फ्री नेम जीसस, फ्री। चेक करो, ये देखो, इसका घुटना का रोग चला गया। अरे 11 साल का रोग चला गया इसका, देखो 11 साल का रोग चला गया।
जब इन्होंने ले हैंड सीन करवाया तब कितनी बीमार थी, पूरी बॉडी में दर्दें थी। कितनी? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। एक सीढ़ी भी नहीं चल पाती एक सीढ़ी भी नहीं चल पाती थी। नहीं। तो कितना ये दुख में थी। देखो मुझे तो हैरानी इस बात की है कि ये बॉर्न क्रिश्चियन है, लेकिन ये ऐसे जैसे डेरों में अलग अलग जगह पर धार्मिकता करता है वो करते हैं, इसको पता ही नहीं यीशु प्रभु कौन है जिंदा खुदा, इस दुनिया को रचने वाला। लेकिन इसकी इतनी कंडीशन खराब थी, लेकिन जब ले हैंड करवा कर गई तो क्या निकला था आपके मुंह से? कछुआ। केचुआ है ना, केचुआ इनके मुंह से निकला। तो जिंदा, वो भी जिंदा, देखो वो भी बाहर निकला। कितना लंबा था? वो तो नहीं देखा पर लंबा ही था। लंबा ही था, मुड़ा हुआ था, ऐसे निकल गया। मैं सोची पता नहीं क्या चीज़ है। मैं बाहर आके मैंने मतलब थूका तो मतलब लंबा था और ऐसे घुमा हुआ था। सोच कर देखो कितना बुरा हाल था ना। तो कैसे वो केचुआ तो ब्राउन कलर का होता है, लेकिन ये केचुआ जैसा सफेद कलर का था, कीड़ा है ना। जैसे इसकी जिंदगी शैतानी आत्मा से ग्रस्त थी, और अब देखो ये पूरी तरह से स्वस्थ है। और सोचो ये स्वर्ग जाती कभी? अगर हमें बहुत सारी हमारी मिनिस्ट्री की जो टीचिंग्स हैं कई लोगों को आगे पीछे लगती है, लेकिन ये सिद्ध शिक्षा जो जिंदगी बचाती। अच्छा, जब आपने मुझे सुना, आप क्या कह रहे थे जब मुझे यूट्यूब पर सुना आपने? तो आप बोल रहे थे कि मुझे एक ऐसा वो है ना, हमेशा ऐसा ही ईमानदार और मतलब इतना अच्छा टीचिंग देने वाले पास्टर, मतलब मैंने कहा वहीं जाना चाहिए। अच्छा ऐसे आपको फील हुआ? देखो देखो, अब इनको तो मेरे बारे पता नहीं, इन्हें यूट्यूब से देखा, इनको लगा एक ईमानदार। अभी देखो आज अभी लगभग 9 बजने वाले हैं रात के, तो मैं चर्च से निकलने वाला था, लेकिन उसी समय मैंने जब इनसे मीटिंग कर रहा था मुझे खुदा के आत्मा ने कहा इनकी गवाही को रिकॉर्ड करो, ताकि बहुत सारे लोगों को इससे क्या मिले, शिक्षा मिले और लोग मजबूत बने। तो कितनी बड़ी गवाही के परमेश्वर ने इसे चुना, और फिर से ये अपने बनाने वाले के पास आई, और इसकी ज़िंदगी भी बच गई। सारा रोग, तरह तरह की दवाइयाँ, देसी दवाइयाँ खाई, दर्दें रहती थी, एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकती थी, लेकिन खुदा ने इसे छुआ और इसको ज़िंदगी दी, क्योंकि वो जिंदा है। जो उसके पास आता है उसे वो चंगा करता है, ये उसका नियम है। जब ये उसके पास आई तभी, ये तो गवाही इसकी है। ग्रेस ने इसको बताया था हमारी मिनिस्ट्री के बारे में, और आज ये अच्छी ज़िंदगी जी रही है, प्रभु के साथ जी रही है, खुशी से जी रही है, आनंद से जी रही है। कितना खुश हो आप? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब आपने सुसमाचार बांटना है ऐसे ही दुखियों बीमारों को, ताकि वो भी बचे। हाँ जी, कर रहे हो? हाँ जी। गुड। तो मैं ना ग्रेस की गवाही से थोड़ा ऐसे एब्सर्ड भी हो गया और दुखी भी हो गया, क्योंकि इसके साथ ऐसा कुछ घटा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको ध्यान से सुनना है इस बात को। अच्छा, आप भी रोमन कैथोलिक थे, ठीक है? तो आप सोचो कि इसकी शादी एक हिंदू इंसान से हो गई, उसके बाद इसने भी यीशु मसीह को छोड़ दिया ना? हाँ जी, कब छोड़ा था, कितने साल पहले? 92 में छोड़ दिया था। 92 में। तो 92 में इसने भी छोड़ दिया, और आपकी बेटी हो गई थी। तो आपके पति को क्या हुआ था? पति को धर्म वही हमारे को क्रिश्चियन को हिंद मतलब ये छोटे लोग हैं, क्रिश्चियनों से नहीं रखना रिश्ता करके एक्सेप्ट नहीं किया उनके घर वालों ने, तो उसको फिर दबाव डाला कि उसको नहीं रखना। आप डिवोर्स हो गया? हाँ जी, डिवोर्स कब हुआ था आपका? ये 98 में 99 में चला गया था। ओके, 98 99 के लगभग इनका डिवोर्स हो गया, और ये इसकी लड़की थी, उसी के साथ इसने अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू कर दिया। तो हैरानी की बात यह है कि ये जब यीशु से दूर हो गई, तो इसको कुछ लोगों ने जिनसे ये जान पहचान रखती थी, पहाड़ों में एक डेरा है उसके बारे में बताया, ये वहाँ जुड़ गई। कितने साल वहाँ जुड़ी रही? वहाँ पे मैं 26 साल जुड़ी रही, अरे बाप रे, 92 से लेके 2017 तक। 92 से लेके 2017 तक लगातार ये पहाड़ों में एक डेरा है, वहाँ जुड़ गई। अब इस पर एक ब्लैक मैजिक हो गया, जादू टूना हो गया,
इसने मुझे बताया था जब जादू टूना हुआ तो कैसे कुछ कलाया, उसी दिन ये ज़मीन पर पड़ गई। लेकिन अ, उसके बाद आपकी बॉडी में क्या होने लगा था पूरे शरीर में उस जादू टूने से? उस जादू टोने से मुझे ऐसा होता था जैसे मैं दिन को कितने भी थकी हूँ, जितना भी थकी हूँ काम करके, लेकिन रात के 12 बजते ही अपने आप आँख खुल जाता था। अच्छा। और बहुत ही अजीब फील होता था कि मेरे को बहुत बेचैनी होती थी गंदे चीज की, जैसे गंदी फील एक आदमी औरत की जैसे। जैसे कोई दुष्ट आत्मा आपके हाँ साथ संबंध बनाता था। हाँ जी, ऐसा फील होता था जैसे मेरे ऊपर कोई हाथ फेर रहा है, ऐसे फील होता था। और इतना दर्द शरीर में कि चल नहीं सकती थी, मैं उठ भी बैठ भी नहीं सकती थी। मैं दूसरों के भरोसे रोटी, मेरा कोई दवाई दे जाता था, कोई रोटी बना के दे जाता था, ऐसे करके। ये कितने साल इस तकलीफ में रहे आप? मैं कम से कम, पापा जी, कम से कम मैं 10 साल इसी इसी तरह से, कभी थोड़ा सा ठीक हो गई तो फिर वैसी पोजीशन में आ जाती थी, ऐसे करते तो करते। ओके, अभी ध्यान दो। देखो, सबसे गंदी बात ये थी, इसने जो बताया कि जो दिल्ली से वो एक डेरे का बाबा था ना, संत ऐसे करके बात करते, संत है ना, क्या बोलते जी, हैं? संत संत बाबा ना। तो अब तो इन्होंने ये बताया कि वो अ, इसके ना यूट्रस में प्राइवेट पार्ट के अंदर क्या कैसे हिलता था? मतलब मेरे यूट्रस में नसें ऐसे उछलता था तो दर्द होती थी बहुत। नसें उछलती थी। हाँ जी, तो उसको मारने के लिए, उसको खत्म करने के लिए वो बच्चा दाने में हाथ डाल के वो तोड़ते थे, उसको बोलते हैं तोड़ते हैं, तोड़ रहे हैं, मंत्र ऐसे मंत्र। मंत्र पढ़ते थे कुछ और वो तोड़ते थे। लेकिन वो टूटता था कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चा दानी मेरा इतना सूज गया था कि मैं एकदम बैठ भी नहीं पा रही थी, बहुत तकलीफ में थी। देखो, ये बात बोलने में मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन क्या करे, बताना है ना, क्योंकि जो सुनेंगे उन्हें भी थोड़ा अजीब लगेगा। लेकिन आप सोचो, ये संत नाम बोल तो देते हैं लोग, इसके यूट्रस में हाथ डालकर प्राइवेट पार्ट में ऐसे मंत्र जपता था। वो जो भी हिलता था दुष्ट आत्मा से नाड़ियां अंदर, उसको मंत्र से तोड़ता था, लेकिन कुछ आराम नहीं आया, उल्टा यूट्रस सूज जाता था। तकलीफ में थी इतनी। सोचो कितनी शैतान ने बुद्धि कर दी, बंद के इसको, देखो वो क्या कर रहा है और इसे पता नहीं चल रहा। अरे बॉर्न क्रिश्चियंस, प्रभु की बच्ची होकर, जो इस दुनिया का मालिक है, उसकी बेटी होकर देखो संसार में ये क्या कर रही है। ये होता है जब हमारे पास सही ज्ञान, सही अगुआ ना हो। आप सोच कर देखो। लेकिन उसके बाद जब जब वो बाबा जो हाथ डाल के प्राइवेट पार्ट में ऐसे मंत्र जपता था, एक दिन इसको उसने, जानते वो बूढ़ा था, इसको प्रपोज किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसे कहा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे जप्पियाँ पा के ना, इसे कहने मैं ग्रेस, मैं तेरे से ना प्यार करता हूँ। तो मैंने कहा बाबा जी, आपको तो सब लोग एक पिता समझ करके सब मत्था टेकते हैं और मैं भी वही उन्हीं में से हूँ। और डॉक्टर और एक मरीज के बीच तो कोई रिश्ता दूसरा नहीं हो सकता, तो मैं वही हूँ। आप कुछ भी आपके सोचते हो या बोलते हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं, आप ठीक मन से इलाज करोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद से मैंने अपना अलग रास्ता ढूंढने की कोशिश की। तो लेकिन आप कहते हैं आप घर में आकर बहुत रोई, पश्चाताप किया। बहुत रोई थी उस दिन, बहुत फूट फूट के रोई, क्योंकि मुझे इतना कौन है जो तकलीफ, मुझे सही रास्ता कि दिखाओ, ऐसे? कौन है जो मुझे, मतलब फिर मुझे प्रभु यीशु का याद आया कि प्रभु यीशु का याद आया याद आपको? आया, सोचो। उस टाइम याद आया मुझे कि प्रभु को तो ऐसी क्रूस में लटका के मार दिया था, फिर भी उन्होंने उनको माफ़ कर दिया था। मैंने ऐसी कौन सी गलती और कौन सा गुनाह किया है जो मैं ऐसे लोगों के बीच में मैं झूल रही हूँ, जूझ रही हूँ, ऐसे लोगों का सामना कर रही हूँ, ऐसे बहुत बहुत रोई। तो फिर वहाँ से मुझे प्रभु ने मार्ग दिखाना शुरू किया, क्योंकि मुझे एक बचपन से सपने दिखते थे, तो सपनों के द्वारा जैसे दिखाते जाते थे वैसे, लेकिन मैं गलत दिशा में चली गई थी, तो वो सपना भी आना आपको बंद हो फिर गया से था। दिशा दिखाई प्रभु ने, हाँ जी, और फिर से आप 2017 के बाद प्रभु में आए। हाँ जी, तो अभी देखो, ये फिर से परमेश्वर ने मार्ग दिखाया इसे। कितनी दुख और कितनी दुख भरी ये बात है। हमने इन दोनों की जिंदगी आपको आधे से भी आधी बताई है, जितना मैंने सुना था, क्योंकि ये गवाही है तो इतना लंबा चौड़ा नहीं बता सकते।
लेकिन आप सोचो मैं बहुत ज़्यादा एकदम भयानक था। बहुत भयानक, आधी आधी रात तक वो पता नहीं क्या गड़वी में रख के वो चौराहे में रखने के लिए भेजते थे। अकेली औरत में कैसे घूमती रहती थी सड़कों में कि कहाँ रखूं उसको। सोच कर देखो इनकी जिंदगी। ऐसे नदी में डाल दो, नदी में भी जाने के लिए तो कोई ना कोई चाहिए। और तो देखो अकेली औरत थी, इतने ज्यादा दुख में थी, जैसे इसकी प्रॉब्लम थी ऐसे ही यूट्रस के अंदर जैसे दुष्ट आत्मा काम करता, पूरा नीचे का धड़ दर्द में था, दुख में था। अच्छा सुनो ध्यान से, प्रभु के जितने भी लोग हैं जो एक्चुअल बाइबल का राज्य है, सही शिक्षा का प्रचार है, ये भी होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि मैं इन दिनों में, आने वाले दिनों में ये बहुत तगड़ा प्रचार करने वाला हूँ। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग रीति रिवाज पता नहीं अपने अपने तरीकों से लोगों को बता रहे हैं, लेकिन जो बाइबल सिद्धता से बात करता है वैसा प्रचार होना जरूरी है। तो अभी हमारी मिनिस्ट्री में ये स्ट्रॉन्ग प्रचार होगा, लेकिन ये मेरे प्रचार को सुनकर सीख कर ही ये समझ आई इन्हें परमेश्वर की पावर क्या है। ये सुखपाल राणा मिनिस्ट्री की जो हम ये देखते यूट्यूब में, उसमें देख देख करके मेरी बहुत सी बीमारी, पूरे बॉडी में मेरी बीमारी भरी पड़ी थी। ये गले में अपने आप ये हिलता था, जीभ अपने आप फट जाता था, खून निकलता था, दांत अपने आप चलते थे, ये टांगें अपने आप हिलती थी अलग अलग, ऐसे ऐसे होता था। भी दर्द थे, बहुत, ये तो सुन। गले में गिल्टियां थी। हाँ जी, यहाँ भर गया था पूरा गिल्टियाँ? गिल्टियाँ, और आवाज़ मेरा बंद हो गया था। तो मुझे एक आवाज़, जैसे हालेलुया करते करते एक आवाज़, गीत की आवाज़, सुर निकला था मुझे। तो आप सोच कर देखो इसकी वो गाते हुए धीरे धीरे वो मेरा आवाज़ खुल गया था। तो अभी आप लोग सोचो कितनी तकलीफ में थी। यूट्यूब से मेरी पॉजिटिव शिक्षाओं को, और जो हम पॉजिटिव प्रेयर करते हैं सही, जैसे मैं रीति रिवाज को नहीं मानता, मैं ये तेल पानी ये कपड़ा ऐसा करता कुछ, ये कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट बोलता हूँ, ये चैलेंज है, इससे कुछ नहीं होता, ये खाली आप मटेरियल पर विश्वास कर रहे हो। लेकिन आने वाले दिनों में लोगों को इसका बड़ा रिजल्ट हम दिखाने वाले हैं। तो अभी ये लोग भी नहीं मानते किसी रीति रिवाज को, ये डायरेक्ट परमेश्वर पर भरोसा रखकर जी रहे हैं मेरी शिक्षा के मुताबिक। तो अब देखो इसकी पूरी तरह से परमेश्वर ने से छुआ है, इन्हें हीलिंग मिली है। अब ये लोग दूसरों को जोड़ रहे हैं इस मिनिस्ट्री की सही शिक्षा के साथ, और वो लोग भी बच रहे हैं। तो अभी आप बिल्कुल अच्छे से हो ना। तो अभी इस दोनों की गवाही से हमें चल रहा है पता कि कितने क्रिश्चियंस, कितने प्रभु के वो लोग जिन्हें अच्छे से परमेश्वर के साथ जीना, भरोसा करना नहीं आता है, जो रीति रिवाजों में पड़े हुए हैं, उन्हें बड़ी सही से ज़रूरत है ताकि वो अच्छे से परमेश्वर के साथ चलें और एक ब्लेस लाइफ, जो अबंडेंट लाइफ यीशु मसीह ने कहा था, मैं चोर इसलिए आता है चोरी करने, नष्ट करने, घात करने, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ ताकि वह कौन, जो विश्वास करने वाले जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अबंडेंट लाइफ को यीशु मसीह हमारे के लिए लेकर आया था। लेकिन वो कैसे मिलती है? सही जो परमेश्वर का आत्मिक कानून है उसे समझने और फॉलो करने में। आप लोग भी किसी भी स्टेट से, किसी भी देश से इस गवाही को जब सुनो, किसी भी बड़ी प्रॉब्लम में हो, हालातों में हो, आप हमारे चर्च में आना, आप शिफा पाओगे, बरकत पाओगे। तो इस सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जितने भी इस गवाही को देखेंगे परमेश्वर उन्हें भी ब्लेस कर चुका है, और आप लोग बने रहना और आगे बढ़ना है और रूहें बचानी है, सुसमाचार देना है। आपने भी लोगों को गवाही देनी कि कैसे खुदा ने आपके जीवन में काम किए। ओके, गॉड ब्लेस यू। ओके, आमेन आमेन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।